हेमा और सुरेश शहर से गांव में नए नए शिफ्ट हुए थे। एक दिन अजीत सुनते हैं हमें काम वाली बाई की बहुत ज़रूरत है। घर पे इतने सारे काम होते हैं, मुझसे अकेले नहीं हो पाते। आप कोई अच्छी सी काम वाली बाई देखकर रख लेना जो घर के सारे काम करती हो। अभी कुछ दिन पहले ही तो हम इस गांव में नए नए शिफ्ट हुए हैं। मुझे इस गांव के बारे में ज्यादा कुछ खास मालूम नहीं है। अब ऐसे में कहां से काम वाली बाई लाऊं? अभी मुझे काम वाली बाई ढूंढने में थोड़ा वक्त लगेगा। तब तक घर के काम तुम खुद कर लिया करो। ऐसा कहकर सुरेश वहां से चला जाता है। एक तो इनसे कोई काम कह दो और ये वक्त पे कर दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब मुझे ही कहीं काम वाली बाई ढूंढनी होगी। फिर शाम को हेमा की पड़ोसन रीमा हेमा के घर आती है। अरे हेमा जी, मैं आपकी पड़ोसन रीमा हूँ। मैं आपके लिए पकौड़े लाई हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद ही पकौड़े लेकर आ जाऊँ। इसी बहाने आपसे मुलाकात भी हो जाएगी और थोड़ी बातचीत भी हो जाएगी। अच्छा किया रीमा बहन कि आप खुद मुझसे मिलने आ गई। मैं भी घर पर बोर ही हो रही थी। अब आप दरवाजे पर ही खड़ी रहेंगी या अंदर भी आएंगी? चलिए अंदर बैठकर थोड़ी गपशप करते हैं। रीमा और हेमा बातें कर ही रहे थे कि तभी हेमा बोल पड़ती है। अरे रीमा बहन, आपको तो पता ही है हम शहर से नए नए गांव में शिफ्ट हुए हैं। मुझे काम करने की बिल्कुल आदत नहीं है। आपको तो पता ही है शहर में कितनी मेड होती हैं। क्या आप मेरे लिए कोई अच्छी सी काम वाली बाई ढूंढ सकती हैं? अरे हेमा बहन, ये बात तो आपको मुझसे पहले बतानी चाहिए थी। मैं काम वाली बाई शीला को जानती हूँ। वो पगार भी कम लेती है और काम भी बहुत ही साफ सफाई से कर लेती है। वो भी सारे काम, घर के सारे काम जैसे झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाना सब कुछ कर लेती है। अगर आप कहें तो मैं कल ही उसे आपके घर भेज दूँ। पैसे की कोई बात नहीं है, बस काम अच्छे से साफ और सफाई से करना होगा। अगले दिन हेमा से एक औरत मिलने आती है। जी, आप कौन हैं? अरे मुझे रीमा दीदी ने भेजा था। अरे आपको कोई काम वाली बाई की जरूरत थी ना? हाँ हाँ, तो भाई शीला ही हूँ मैं, काम वाली बाई। अच्छा, तो तुम शीला हो। तो ये बताओ शीला, तुम्हें खाने में क्या क्या बनाने आता है और तुम क्या क्या काम कर लेती हो? अरे दीदी, आपको टेंशन नहीं लेने का, मैं सारा काम कर लेती है। झाड़ू पोछा बर्तन घर के सारे काम कर लूंगी। और रही बात खाना बनाने की, तो मैं खाने में सब बना लेती है, जैसे आलू पनीर, मटर पनीर, दम आलू, छोले, राजमा, हलवा पूरी सब बना लेती है मैं। चलो फिर ये तो अच्छी बात है कि तुम्हें घर के सारे काम आती हैं। मुझे ऐसी काम वाली बाई की जरूरत थी जो घर का काम भी कर ले और खाना भी बना ले। अब मुझे घर के काम नहीं करने होंगे, तो तुम आज से ही काम पे लग जाओ। अरे दीदी, आपने पैसे के बारे में तो कुछ बात ही नहीं की। तुम पैसे की फिक्र मत करो, मैं तुम्हें अच्छे खासे पैसे दूंगी। बस तुम घर के सारे काम बिल्कुल अच्छे से करना, ठीक है ना? ठीक है दीदी, चलेगा चलेगा। फिर शाम हो जाती है और सुरेश भी नौकरी से घर आ जाता है। आज तो मैं बहुत ज्यादा थक गया, लेकिन आज भी काम वाली बाई नहीं मिली। लेकिन हेमा, तुम चिंता मत करो, हमें जल्द ही काम वाली बाई मिल ही जाएगी। अजी, आपको अब काम वाली बाई ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें काम वाली बाई नहीं चाहिए, इसका मतलब तुम घर के सारे काम, खाने, कपड़े धोने, झाड़ू लगाने जैसे सारे काम तुम खुद ही करोगे। चलो तो फिर ये भी अच्छी बात है, पैसे भी बचेंगे। आप तो मेरी पूरी बात सुनते ही नहीं है, बीच में ही बोलने लग जाते हैं। हमारी जो पड़ोसन रीमा है ना, उन्होंने एक काम वाली बाई हमारे घर में लगवा दी है। उसका नाम शीला है। उसने आज से ही काम करना शुरू कर दिया है। अच्छा, ऐसी बात है।
तो उसने काम वाम ठीक से तो किया था ना? जी सुरेश जी, उसने तो घर के काम सारी चुटकियों में कर दिया है। और आप तो देख ही रहे हैं, घर को बिल्कुल शीशे की तरह चमका दिया है। और खाना भी उसने बहुत ही मजे की बनाई है। अगले दिन वो दीदी, मुझे आपसे ना एक ज़रूरी काम था। वैसे अभी तो कहना ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है। वो क्या है ना, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। वो मेरा बेटा रोहन है ना, वो बीमार हो गया है। मैंने उसे कहा भी था कि आइसक्रीम मत खाना, बीमार पड़ जाओगे। लेकिन आजकल के बच्चों का तो आपको पता ही है ना, माँ की बातों को कहाँ ही सुनते हैं। आप प्लीज़ मुझे कुछ पैसे दे दें, वो बाद में आप मेरे पगार से काट लेना, प्लीज़ दीदी। अरे तुम फिक्र मत करो, तुम्हें जितने पैसों की जरूरत होगी घर जाते वक्त ले लेना। और हाँ, आज के शाम के खाने में राजमा चावल और साथ में रोटी भी बना देना, ठीक है ना? चलेगा दीदी, चलेगा। राजमा चावल तो मैं बहुत ही मज़े का बनाती हूँ। आप खाकर ना अपनी उंगलियां चाटती रह जाओगी। शीला दवाई लेकर अपने घर जा ही रही थी कि तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। रीमा हेमा से मिलने आती है। अरे हेमा बहन, तुम तो मुझे भूल ही गई हो। कैसी बातें कर रही हो रीमा? भला मैं तुम्हें क्यों भूलूंगी? मैं तो तुमसे ये पूछने आई थी कि तुम अब अकेले कैसे सारे काम करती हो, क्योंकि तुमने तो बताया था कि तुमसे अब काम होता ही नहीं है। कैसी बातें कर रही हो रीमा? काम वाली बाई आती है ना, वही घर के सारे काम करती है। अरे हेमा बहन, तुमने नई काम वाली बाई रख ली और मुझे बताया ही नहीं, ये तो तुमने गलत किया है। आपको क्या हो गया है रीमा बहन? आप कैसी बातें कर रही हैं? मुझको तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और मैं नई काम वाली बाई वाला क्यों रखूंगी? जब शीला दीदी है तो मेरे घर के सारे काम शीला दीदी करती हैं, तो भला मैं नई काम वाली बाई क्यों रखूं? क्या क्या, ये तुम क्या कह रही हो? शीला तुम्हारे घर आई थी, वो भी काम करने? ये कैसे हो सकता है? शीला काम करने कैसे आ सकती है तुम्हारे घर पे? कुछ दिनों पहले ही तो रोड एक्सीडेंट में शीला की मौत हो गई थी। क्या क्या कहा तुमने रीना? शीला दीदी का रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई? तो फिर मेरे घर जो काम करने आती है वो कौन है? रीमा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। कहीं वो कोई बहरूपिया तो नहीं है? एक काम करते हैं हेमा बहन, कल जब शीला अपने काम खत्म करके वापस घर लौटेगी तो हम उसका पीछा करेंगे और देखेंगे कि वो कौन है। कहीं वो कोई बहरूपिया तो नहीं, इसका पता लगाएंगे। तुम ठीक कहती हो रीना, हम ऐसा ही करेंगे। फिर अगले दिन जब शीला अपना सारा काम खत्म करके घर लौट रही थी, तो हेमा और रीमा भी उसके पीछे पीछे जाते हैं। वहां का नजारा देखकर रीमा और हेमा के मानो कलेज फट जाते हैं। वो देखते हैं कि शीला अपने छोटे से बच्चे को खाना खिला रही है। वो दोनों ये देखकर सीधे साधु बाबा के पास जाती हैं और सारी बातें साधु बाबा को बताती हैं। इसका मतलब यह है कि शीला को उसके बच्चे की वजह से मुक्ति नहीं मिली है। शीला को मुक्ति तभी मिलेगी जब उसे बच्चे की देख रेख करने वाला कोई आएगा। ये सारी बातें सुनकर रीमा और हेमा सीधे शीला के घर जाते हैं और हेमा बोलती है, जिसे अभी तक मुक्ति नहीं मिली है और मुझे ये भी पता है कि आपकी आत्मा को मुक्ति कैसे मिलेगी। शीला दीदी, आप फिक्र मत करें, मैं आपके बच्चे रोहन को बिल्कुल अपने बेटे की तरह उसे प्यार करूंगी और उसका ध्यान रखूंगी। ये सब सुनकर शीला की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है।